बाप्पा जुगरात केले बोले गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया थैंक यू सो मच. चलिए रही बात इस फिल्म सिटी एंड कुछ लोकेशंस की, तो ये फिल्म सिटी प्योरिटी में देखा जाए तो शूटिंग्स के लिए बनवा के रखी. यहाँ रोजाना काफी सारी कुछ शूटिंग्स होती रहती है. रही बात कुछ सेटअप्स की, तो राइट हैंड साइड में एक बड़ा सा जो महल एक सेटअप जो नजर आ रहा है, ये एक प्यारा सा सेटअप दिखने में लगता सीमेंट कंक्रीट का है पर एक्चुअल में नहीं है. इसे लकड़ी फ्लावर का इस्तेमाल करके बनवाया है. आर्टिफिशियली बंगलो से बस उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि लुक लाइक दिखने में उस तरीके का लग रहा है. जैसे कि आप अपने लेफ्ट साइड में आगे की तरफ देखिए तो पीछे से कुछ स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे अलग से, और पीछे से देखने के बाद लगता ही नहीं कि आगे से ये सेटअप इतना प्यारा सा लग भी सकता है. और ये है बेंगल यूनियन बैंक, एक बड़ा सा ब्रांच है कोलकाता का, यहाँ पर बनवा के रखा हुआ एक अपकमिंग मूवी मिस्टर संजय लीला बंसाली की. ये बंसाली की मूवी के एक अपकमिंग मूवी का सेटअप है जिसका नाम है लव एंड वॉर. लव एंड वॉर एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर मूवी जिसमें आपको आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल एज लीड रोल में नजर आएंगे. अब बंसाली को हम सभी लोग जानते हैं. बंसाली हमारे बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे डायरेक्टर जिनके मूवीज के सेटअप पे आप थोड़ा सा गौर करें. इनके सेटअप इतने बड़े होते हैं जिसे बनाने के लिए मिनिमम 5 से 6 महीने या 1-1.5 साल इनको आराम से लगता है. और इसी वजह से ही अपना सेटअप जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं करते. ये जितना हो सके अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा अपने मूवीज में यूज करने का सोचता ताकि दोबारा बनाने की मेहनत और खर्चा ना हो इसके वजह से. और रही बात इस बस टूर की वक्त, काफ़ी लोग जो यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए रोज़ाना, सबके अपने एक अलग से उम्मीद है और कुछ एक्सप्रेशन होते हैं. किसी को लाइव शूटिंग देखनी होती है. बाकी लोग जितने भी आते हैं 98% लोग उसमें से होते ऐसे हैं जो तारक मेहता के लिए स्पेशली यहाँ पर आते हैं. तारक मेहता का सेटअप अंदर ही है, बट कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा तौर पर हमें नहीं दिखते. जितने थोड़े बहुत दिखते हैं हम लोग आपको ज़रूर दिखाएंगे. तो ये क्या है ना, तारक मेहता के एपिसोड आप 17 सालों से उतना ही देख रहे हैं जितना तारक मेहता वाले आपको दिखाना चाह रहे हैं टीवी के ऊपर. कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी के अंदर की तरह मौजूद है. अगर वो गलती से भी एक्सपोज हो जाएंगी तो गिने चुने कुछ लोग जो आजकल तारक मेहता के नए एपिसोड देख रहे हो कल से वो भी देखना बंद कर देंगे. और ये स्पेशली बस का जो टूर है ये हम लोग इंडस्ट्री की रियलिटी और सच्चाई दिखाने के लिए करवाते हैं. ये इसलिए क्योंकि फिल्में देखने का जो लोगों का नज़रिया है वो थोड़ा सा अलग है. कभी कभी आपके साथ में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती होगी. हम लोग थिएटर्स में कुछ पिक्चरें वगैरह देखने जाते हैं. कुछ लोगों को पिक्चरें अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती हैं. कुछ ऐसी स्टोरीज होती है ना जो दिल दिमाग में से छप जाती है ना लोगों के, भले वो पिक्चर थिएटर से निकल जाती है पर लोगों के दिल दिमाग से नहीं. कभी कभी ऐसा होता है ना, स्टोरीज अच्छी लगने के बाद कभी कभी हम स्टोरी से इंस्पायर हो जाते हैं और कैरेक्टर से इंस्पायर होने के बाद कुछ चीजें रियल लाइफ में करने का भी सोचते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में उस तरीके से करने से हमारा भी जीवन कुछ बदल सकता है जिस तरीके से उस फिल्म में उस कैरेक्टर का बदला है. देखो बहुत से लोगों को पता नहीं अभी तक एक बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, लोगों का जो देखने का, फिल्में देखने का जो नजरिया है बहुत अलग है. इसके वजह से कुछ लोगों ने बॉलीवुड की वजह से अपना पर्सनल लाइफ में काफी नुकसान करवा के लिया हुआ है. 90s में पता एक शो आया करता था, शायद से कभी से भी कोई नाम पता होगा, जिसका नाम है शक्तिमान. शक्तिमान एक अनोखा ऐसा शो था उस वक्त का. सभी को पता नहीं था कि वो शो इतना पॉपुलर हो सकता है एक वक्त पर. उसके बाद में वो पॉपुलर होने के बाद कुछ लोगों ने शक्तिमान के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था और इसी वजह से कुछ लोगों ने शक्तिमान के कपड़े पहनकर बिल्डिंग से छलांगी भी लगाई उस वक्त. कुछ लोग का स्वर्गवास हो गया, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, वो बात अलग है. पर आप इस चीज से अंदाजा तो लगा सकते हैं कि हम लोग कितना डीपली और पर्सनल वे में किसी कैरेक्टर और सीन को लेते हैं. ये इंडस्ट्री जो है ये हमारे लाइफ का जो पार्ट है वो एक मनोरंजन, एक एंटरटेनमेंट का जोन है. पर बहुत से लोगों को ये बातें समझ में ही नहीं आती हैं. कुछ लोग फिल्मों में इतने डूब जाते हैं ना कि उन्हें रील्स और रियल लाइफ में फर्क ही समझ में नहीं आता कि जो फिल्मों में दिखाई देता है
रियल लाइफ में इंडस्ट्री वैसी नहीं है बॉस। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं ना आपको, इंडस्ट्री जो है ये एक रेस्टोरेंट के किचन की तरह काम करता है। देखो रेस्टोरेंट कितना ही पॉपुलर और कितना ही बड़ा क्यों ना, 5 स्टार 7 स्टार होटल, उसका किचन एरिया उतना ही गंदा होता है। क्या होता है ना, हमें खाने में टेस्ट आता है, खाना इसके वजह से समझ में नहीं आती कि खाना कहाँ पर बन रहा है, बस हम लोग खाना खाते हैं और निकल लेते हैं। वैसे ही फिल्म है, फिल्म कैसे बनती है और कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से एफर्ट्स लगाए जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। हम लोग फिल्म अच्छी लगती है तो हमें थोड़ा सा देखने में मजा आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे कुछ रियलिटी आपके सामने आते रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि टीवी पे जो चीज़ें दिखती हैं रियल लाइफ में थोड़ी बहुत अलग से नजर आती हैं। और रही बात तारक मेहता की, तो तारक मेहता के छोटे मोटे कुछ स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं और जितने दिखते हैं हम लोग थोड़ा सा जरूर देखेंगे। और रही बात कुछ सेटअप्स की, तो यार रोजाना काफी सारे शो चलते रहते हैं। बाहर की तरफ क्या है ना कि कौन सा शो आउटडोर लोकेशन ऑन रोड पे चलते हैं उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, बिकॉज शूटिंग की जो प्रॉपर्टी है ये उसका एक अपना अलग जोन है, टूरिज्म अलग है। हम हमारे हिसाब से टूर करते हैं, कहीं बीच में कहीं शूटिंग चलती है तो नीचे उतर कर उसे जरूर देख लेते हैं। और आगे की तरफ ऐसे ही काफी सारे कुछ पोस्टर्स आपको नजर आएंगे हर एक सेटअप के बाहर की, तो वो बताते हैं कि अंदर की तरफ कौन सा शो चल रहा है। और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा फ्लैग, उससे प्यारा सा एक फोटो मिस्टर रितेश देशमुख का, जिन्होंने लास्ट टाइम बिग बॉस मराठी होस्ट किया था। और लेफ्ट साइड एक छोटा सा एक बोर्ड विद महेश मांजरेकर जो 4 सीजन ऑलरेडी होस्ट करके जा चुके हैं। दोनों बिग बॉस जो है वो यहीं पर इस फिल्म सिटी के अंदर चलते हैं, हिंदी वाला और मराठी वाला भी। और हिंदी वाला कुछ ही देर में आपको आगे की तरफ नजर आएगा। वैसे काफी सारे कुछ और भी पोस्टर्स है। राइट साइड में आगे की तरफ एक शिवा जी मराठी चैनल की पेशकश, इसलिए खाली काफी सारी कुछ अच्छी खासी चलते भी फिलहाल में, इसलिए इन्होंने 400+ पे एपिसोड अभी हाल फिलहाल में खत्म किया हुआ है। ये जगदम्बा क्रिएशन शिवा। और एक अनोखा शो कलर चैनल्स की पेशकश, इस सीरियल का नाम है सुमन इंदौरी। ये सीरियल चलती जरूर यहाँ पर है पर इसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मध्य प्रदेश इंदौर का दिखाया जा रहा है। और इंदौर की शूटिंग अभी फिलहाल के लिए इस फिल्म सिटी के अंदर की तरफ चल रही है। पंजाब, कलकत्ता, उदयपुर, राजस्थान सिटी, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे अलग अलग सिटीज वाइज के सीरियल यहाँ पर चलते रहते हैं। उसका माहौल वैसा क्रिएट किया जाता है कि देखने वालों को ऐसे लगता है कि शायद से इंदौर या पंजाब में उसकी शूटिंग होती रहती। एक ऐसे ये धीरे से आगे जाने के बाद सुमन इंदौरी कोई देखता है क्या? नीता रेड्डी को नहीं पता आपको? हाँ। चलो, जो नागिन देखता है उसे पता होगा जरूर। क्योंकि वो एज मोस्टली जितने भी सीरियल कर चुके नीता रेड्डी, वो ऑलमोस्ट सारी फिल्मों में और कुछ सीरियलों में एज अ नेगेटिव रोल ही करती है। राइट हैंड साइड में आगे की तरफ एक छोटा सा एक बोर्ड जिसका नाम है गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो ऑल इन वन जनरल स्टोर छोड़ा शॉप के बाजू वाला उनका मेन एंट्रेंस सोसाइटी का। हम उसके नजदीक से भी जाएंगे पर नजदीक से ज्यादा दिखता नहीं क्योंकि उसके गेट की हाइट बहुत ज्यादा है और थोड़ा ऊंचाई पे रहने के कारण वो थोड़ी बहुत चीजें हमें नजर आती है। तो राइट हैंड साइड में ब्लू कलर के गेट के अंदर की तरफ आप देखें तो थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर छोटा सा आपको जरूर नजर आ जाएगा, वो सोसाइटी का व्हाइट कलर का मेन एंट्रेंस गेट। सेम लोकेशन से हम दोबारा जाने वाले हैं। वो गेट बस गेट दिखाई दे रहा है। ऐसे छोटी सी चीजें और हमको दोबारा नजर आए। सोसाइटी लिखा हुआ ठीक है। ये ऑलमोस्ट अभी तारक मेहता खत्म होने के तदाद पे आया हुआ है क्योंकि इसकी टीआरपी इतनी डाउन हो चुकी है जितना नए कैरेक्टर की होती है अभी हाल फिलहाल में जितने भी सीरियल्स हो रहे हैं। और राइट हैंड साइड में सोनी सब चैनल की एक और पेशकश, इस सीरियल का नाम है तेनाली रामा। और लेफ्ट हैंड साइड इस फिल्म सिटी का सबसे बड़ा रियलिटी शो, स्ट्रेट लेफ्ट हैंड साइड में आगे की तरफ ऊपर की तरफ एक पर्पल कलर का बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है एंजमॉल शाइन इंडिया। इस फिल्म सिटी का सबसे बड़ा रियलिटी शो जिसका नाम है बिग बॉस हिंदी मिस्टर सलमान खान का। ये लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ सलमान खान का फोटो जिस पे लिखा हुआ है अब होगा टाइम का टांडो। सीजन 18 ये है बिग बॉस
है जी। ये 12वें सीजन से यहाँ पर चल रहा है बिग बॉस। इसके पहले ये लोनावला करजत साइड में शूट चलता था। वो शो जब सेटअप चलने के कारण उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे शूट किया। अभी कुछ सालों से यहीं पर चल रहा है। और राइट साइड में ये राजस्थानी बंगलो, इसका नाम है पधारो। और ये अपकमिंग सीरियल है स्टार प्लस चैनल की, जिसका नाम है कभी नीम नीम कभी शहर शहर। एक बंगाली सीरियल थी जिसका रिमेक करवाया जा रहा है हिंदी लैंग्वेज में, और स्टार प्लस वालों ने शुरुआत की गई है। और ये राइटिंग साइड में आगे की तरफ गेट की तरफ एक उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। अभी तक एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुई है। नई नई सीरियल अभी कुछ 12-15 दिन हो गए इसके एडवर्टाइजमेंट बस टीवी पर अभी हाल फिलहाल में चल रही है। बस फैमिली बैकग्राउंड, एक डॉक्टर और एक शेफ की कहानी है। रही बात कुछ अलग अलग सिटीज वाइज की, ये सीधा जो खाली सा एक रोड आपको नजर आ रहा है, इस रोड को अगर अच्छी तरीके से देखें तो आपको सीआईडी और तारक मेहता की याद जरूर आएगी। मोस्ट ऑफ दी जो चेजिंग सीन्स और कुछ रनअप शॉट्स के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं और रास्ते वो एक्चुअली इसी को दिखाते हैं, क्योंकि मेन हाईवे पे हम लोग शूटिंग नहीं कर सकते क्योंकि रोजाना गाड़ियां वहाँ पर चलती रहती है। इसके वजह से बस अलग अलग सिटीज वाइज में दिखाने के लिए बस गाड़ियों के नंबर प्लेट चेंज करने पड़ते हैं और रोड के किनारे पे पुराना से कलर करके और एक माइलस्टोन रखना पड़ता है जिसपे लिखा जाता है दिल्ली 40 किलोमीटर, पंजाब 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर राजस्थान का रोड, ऐसे अलग अलग सिटीज वाइज में। उसके अलावा रोड के किनारे पे रखने के बाद गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पे जैसे GJ, RJ, UP, MP, PB, MH, JS, DL, इस तरीके से बस गाड़ियों के नंबर प्लेट चेंज किए जाते हैं अलग अलग सिटीज वाइज दिखाने के लिए। और रही बात इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जगह की, हमारे फिल्म सिटी की जो काम करने की जगह ये 520 एकड़ की जमीन है, जिसमें थोड़ा बहुत जो पार्ट इस फिल्म सिटी का रहा है एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इलाका जो संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर में आता है, जो बोरौली में मौजूद है। और इसी वजह से यहाँ पर काफी सारे कुछ ऐसे जानवर घूमते हैं जिसे हम लोग लेपर्ड्स, तेंदुआ और बिप्पे के नाम से जानते हैं। आगे की तरफ हम लोग एक ऐसे लोकेशन पर उतरने वाले हैं जो तारक मेहता की यादें आपको थोड़ी सी और ताजी कर देगा। हम लोग कभी धार्मिक स्थानों पे कभी चले जाए तो जूते चप्पल हम लोग हमेशा रोड की सीढ़ियों के नीचे की तरफ उतार के जाते हैं। और आगे की तरफ राइट हैंड साइड में एक आइकॉनिक ऐसा फिल्मी मंदिर है, टेम्पल, जहाँ पर हम जूते चप्पल पहन कर भी जा सकते हैं, क्योंकि उस मंदिर के अंदर रोजाना भगवान जी नहीं होते। भगवान जी तभी नजर आते जब इस मंदिर में कोई शूटिंग करने आता है, तभी। हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें रोजाना भगवान बदलते रहते हैं, बस मंदिर हमेशा एज ए स्ट्रक्चर वाइज सेम ही नजर आता है। ऑलमोस्ट 70 से लेकर अभी तक 80-85% फिल्मों में ही हमेशा मंदिर नजर आया है, हर दूसरे तीसरे फिल्म में। बस मंदिर की हालत रियलिटी में थोड़ी सी अलग है। आप थोड़ा सा देख लो, इसको फोटोज निकालो, बाकी की जानकारी मैं आपको बस के अंदर बैठने के बाद दूंगा। सो प्लीज मुझे करो, थैंक यू सो मच। करण अर्जुन में भी है। हाँ, दिलवाले में भी यही है। दिलवाले में भी सुनी सेठी जिसकी माँ के पास जाकर बैठता है। अच्छा, वो मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो तो उसका भी है। उसमें भी है क्या बोले पोड़ा फिल्म सला में कम पाऊंगा मेरे बॉडी देखले कम पाया पोड़ा सेल चिमला। चलो अंदर जा सकते हैं। भगवान को नहीं मतलब आई जाए तो बोलते जाए उसमें पता चले क्या है ना। ब्लॉग का ये है तारक मेहता का, वो जहाँ पे मंदिर वाला कोई भी शूट होता है। क्या बोलो ये प्लेस है, बोलते जैसे नाला इसमें कोई भगवान है नहीं, ये इसमें भगवान की पूजा करनी होती है, वो भगवान आ जाते हैं यहाँ पे। रही बात इस मंदिर की बात, तो ये मंदिर की हालत थोड़ा सा टीवी के मामले में थोड़ी ख़राब है। फिल्मों में देखने को मिलती, थोड़ा सा सजाकर उस मंदिर को तब दिखाया जाता है, क्योंकि एक्चुअली किसी को भी शक ना हो कि एक्चुअली मंदिर नकली का है। जब फिल्मों में दिखता है तब मंदिर थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत नजर आता है, कुछ इस तरीके से जैसे ये टीवी पर थोड़ा सा एक दिख रहा है। चलिए भाई, अब जाते जाते भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ भाई, जब भगवान का बुलावा आता है ना तो आना बनता ही है। आइए दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। अरे भगवान तो
हर दिन भगवान बदल जाते हैं। देखिए ना, कितने सारे देवी देवता देखे हैं इस मंदिर में। अरे को सब कुछ दिया, धन दौलत, लेकिन फिर भी मैं रोज तेरे दर पर भिखारी बनकर आता हूँ। मगर भी यहाँ मेहनत की पूजा है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ अभिषेक किया जाता है वसीले का। और इसी तरीके से ये काफ़ी सारी कुछ फिल्मों में और भी नज़र आया इस तरीके से मंदिर, जैसे कि दिल, जंजीर, केदारनाथ, सिम्बा, दूध का कर्ज, पुलिस ऑफिसर, दिलवाले, कुछ कुछ होता है, अंदाज अपना अपना, कहोना प्यार है और गैर जैसे कुछ फिल्मों के अंदर। सीरियल की हम लोग बात करें, काफ़ी पुराने सीरियल से इस मंदिर की शुरुआत की गई है, जैसे कसूरी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ निभाना साथिया, पवित्र रिश्ता, अनुपमा, नागिन, वो मैं किसी के प्यार में, और भी काफ़ी सारे कुछ सीरियल्स है। रही बात तारक मेहता की, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काफ़ी टाइम अलग अलग एपिसोड वाइज उस मंदिर को हमने देखा है, जैसे कि दया भी ना सूर्यपाची को बच्चे का मिलना, वो खुशी वाला एपिसोड। सेकंड में जहाँ पर अय्यर पाप बबीता के एनिवर्सरी के टाइम पर गाड़ी का चोरी होना, पोपटलाल की जिंदगी में एक बुलबुल नाम की लड़की का आना, जेठालाल का सुंदरलाल के लिए शांति सा लावन करवाना, टप्पू और जो सोनू का जो नया एपिसोड में शादी वाला जो सीन किया गया था, वो एक्चुअली उसी मंदिर के अंदर लिया गया था। ऐसे वो से और भी काफ़ी कुछ फिल्में और सीरीज है जो इस मंदिर के अंदर शूट होकर जा चुके हैं। इस मंदिर की जो शुरुआत है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में तब की गई थी जब 1975 में एक फिल्म आई थी मिस्टर शशि कपूर एंड अमिताभ बच्चन की। उस फिल्म का नाम है दीवार। दीवार फिल्म जब आई थी, जब बच्चन साहब का एक छोटा सा एक मोमेंट है जहाँ पर बच्चन साहब उस मंदिर के अंदर जाते हैं और शंकर भगवान जी के सामने खड़े रहकर बातचीत के दरमियान उनसे बोलते हैं कि आज वर्ष तो बहुत होंगे तुम्हारे, जो इंसान जिंदगी में कभी किसी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा पर आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। सिंह के तुम्हारे से प्रॉपर्टी उस मंदिर को देखा गया था। सेम ईयर में राजेश खन्ना साहब की भी फिल्म आई थी जिसका नाम है स्वर्ग। तो स्वर्ग मूवी में जहाँ पे राजेश खन्ना को नीलामी में बंगलों का बेचा जाना, घर से बेघर होने के बाद खाने पीने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते वक्त थके हारे उस मंदिर में जाकर बैठते हैं और सिर्फ राजेश खन्ना साहब को गोविंदा जी अचानक देख लेते और साहब जी और कृष्णा का जो मोमेंट शूट किया गया था वो एक्चुअली उसी मंदिर के अंदर लिया गया था। और फाइनली हम लोग ग्राउंड मारकर डायरेक्टली जा रहे बॉलीवुड पार्क की तरफ, जहाँ पर एयर कंडीशन स्टूडियोज में बैठकर आपको कुछ अलग अलग से लाइव शोज देखने हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास में कुछ लुक लाइक आर्टिस्ट है, स्टैंड अप कॉमेडियंस है, डांसर्स है, सिंगर्स हैं और भी अलग अलग से कुछ कैरेक्टर्स आपको बॉलीवुड पार्क में मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड गाइस, गेट थोड़ा सा और एक छोटा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा आगे 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 जल्दी जल्दी वो गेट बंद करना है। वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दिखने वाला था पर वो बंद कर दिया। ये लोग ऐसे ही करते हैं बस, और टूरिस्ट को देखने के बाद सेटअप कवर कर लेते हैं। हम देख लेंगे ना तो नहीं करेंगे। रेडीमेड पोस्टर कुठे और अंदर की तरफ काफ़ी सारे कुछ ऐसे लोकेशंस। अभी रिसेंटली एक एपिसोड ऐसा हुआ है कि गोगी मिसिंग हो गया, ऐसा कुछ एपिसोड नया चल रहा है जिसमें वो बैटिंग खेलते वक्त नज़र आ रहा है क्रिकेट का एंड पैसे हार जाता है। उसका जो IIB बैंक वाला जो एपिसोड अभी देखने को मिला था रिसेंटली, वो कुछ ही दिन में आपको IIB बैंक आपको नज़र आ जाएगा।
अगर की तरफ काफी सारे कुछ लोकेशंस ऐसे हैं। तारक मेहता में कभी भी नोटिस करोगे ना तो आपको हर एक एपिसोड में लोकेशन सेम ही नजर आएगा। जैसे मार्केट वाले जोन हो, ऑटो पकड़ने वाले जोन हो, रनिंग शॉट्स के लिए जो जोन हो किए शूट किए जाते हैं, वो रास्ते एक ही इस्तेमाल करते हैं, बस कैमरा एंगल चेंज होता है। इसकी वजह से वो रास्ता हर वक्त नया लगता है। और ये वो गेट ये बंद है। सोसाइटी का मंदिर यही है, सोसाइटी का मंदिर। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इसको दिखा था क्या ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर की तरफ ही है। बहुत से लोगों को अभी भी लगता है कि वो कहीं मार्केट में शूट किया जाता है। मार्केट में कोविड के पहले शूट किया जाता था। अभी भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अंधेरी ईस्ट में अगर आप चला जाए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ तो आपको पुराना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी दिख जाएगा वहाँ पर। वो किसी और की शॉप है, बस उन्होंने रेंट पे लिया था शूट करने के लिए, पर वो फेमस होने के बाद जिस आदमी की शॉप थी उसने अपना नाम हटाकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम कंटिन्यूसली रखा हुआ है। ऐसे सेटअप बनते हैं लकड़ी प्लाउड के, उसके बाद में शूटिंग खत्म होने टूट जाते हैं। ये राइट हैंड साइड वाला जो सेटअप दिख रहा है पीछे से कुछ नहीं, पर आगे देखोगे तो बालकनी से वगैरह आपको नजर आएगी, छोटे छोटे से विंडोज वगैरह। बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। आर्टिफिशियल इसलिए बनाते क्योंकि तोड़ना पड़ता है सेटअप, इसके वजह से तोड़ने में आसानी हो जाती है। ये छोटे छोटे से विंडोज है, ऑफिस वगैरह बनवाया था इन्होंने यहाँ पर, जो वो भी टूट गया। हाँ, वो तारक मेहता का मंदिर और उसके अंदर की तरफ वो छोटा सा एक बोर्ड नजर आ रहा है, वो शंकर कृष्ण भगवान का, वो रेड कलर का सोसाइटी का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत। तो पूरी सोसाइटी अंदर की तरफ ही बनाई गई है। वो सोसाइटी की जो हालत है वो टीवी के मामले में थोड़ी सी अलग है, क्योंकि सोसाइटी दो हिस्सों में बांटी गई है। टीवी पे थोड़ी सी अजीब से नजर आती है, क्योंकि इनके रूम्स के जितने भी कैरेक्टर्स के रूम्स की जो शूटिंग्स होती है वो एक्चुअल में सोसाइटी में रियल लाइफ में नहीं होती है। कैरेक्टर के जितने भी रूम्स की शूटिंग है वो सोसाइटी के बाहर अलग से शूट की जाती है। और सोसाइटी को दो ही चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक बालकनी शूट और सेकेंड है कंपाउंड शूट। आप कभी भी नोटिस करें ना, इनके बालकनी वाले जितने भी शॉट्स होते हैं, लाइक कोई कंपाउंड में बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, कोई फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है, कोई किसी कैरेक्टर का आवाज लगाता है, कोई कैरेक्टर गलती से घर के बाहर निकलने के बाद बालकनी में आता है, बालकनी से फिर रूम्स के अंदर जाता है, दरवाजे इनके खोले और बंद करने वाले अगर आप पोर्शन देखिए तो उतने ही एंगल में दरवाजा खोला जाता है उनके सोसाइटी का, जितना एक कैरेक्टर को अंदर बाहर करने के लिए थोड़ी बहुत जगह मिल सके। आप कभी भी दोबारा एपिसोड देखोगे ना, इनके रूम के दरवाजे या बालकनी के, कभी भी हम हमारे घर जैसे दरवाजा खुलते वैसे वो लोग कभी भी नहीं खोलते। लोगों 4-5 लोगों को जाना हो फिर भी वो लोग दरवाजा 40-45 डिग्री में ही खुलते हैं। एक एक करके आर्टिस्ट कैरेक्टर अंदर जाता है, एक एक करके बाहर की तरफ निकलता है। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि चारों तरफ से इसके सोसाइटी को कवर करने के लिए पत्थरों का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया। अगर गलती से भी इन्होंने दरवाजा अपना पूरा खोल दिया तो पूरे पत्थरे पीछे के वो टीवी के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एज ऑडियंस को, जो लोग जिस मोहब्बत से देख रहे हैं इस सीरियल को इतने सालों से, वो क्रेज पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर आप थोड़ा देखिए पत्थरों का स्ट्रक्चर, बैकग्राउंड से सोसाइटी ऐसे ही नजर आती है। और नए एपिसोड आईआईबी बैंक की बात करें और लेफ्ट साइड में ये आईआईबी बैंक है, तो एक्चुअली में ये हमारा बुकिंग ऑफिस इस फिल्म सिटी का, पर इसको आईआईबी बैंक के तौर पर अभी गोगी और पोपटलाल के एपिसोड में इस्तेमाल किया गया था। और लेफ्ट साइड में ये व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर आप थोड़ा देखें तो ये पुराने एपिसोड में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा गया था जब दयाबेन हुआ करते थे। ये भाटियावाड़ी हॉल एज शॉपिंग सेंटर मॉल मॉल अगर आपने अपने वो एपिसोड देखा हो जब गोकुलधाम की महिला शॉपिंग करने के लिए उस मॉल की तरफ जाती है, साड़ियाँ खरीद कर जब घर पर आती है, उसके बाद में वो साड़ियाँ थोड़ी फटी हुई नजर आती है। उसके बाद में वो मैनेजर को रिटर्न कराने के लिए जाती है, मैनेजर लेता नहीं। उसके बाद में फिर उसके खिलाफ जो गर्भांदोलन जो किया जाता है, वो एक पुराना एपिसोड अगर आप थोड़ा देखें तो उसके वक्त उसको एक्चुअली एज अ भाटियावाड़ी हॉल एज अ शॉपिंग सेंटर मॉल इस्तेमाल किया हुआ था उसको। बस कोई भी पोस्टर कहीं पे भी लगा दिया तो वो कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल कुछ भी बन जाता है। और लेफ्ट साइड में ये बिल्डिंग क्या वो बिल्डिंग? आपने सीआईडी के नया एपिसोड देखना स्टार्ट किया आपने? सीआईडी में पता है रिसेंटली भी प्रद्युमन मर गया। उसका पुराना अभी भी वो एपिसोड अगर यूट्यूब पे देखे तो हॉस्पिटल में एक जाता है कोई देखने के लिए, कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होता है।
और ब्लॉम्ब्लॉस का जो हॉस्पिटल इस्तेमाल किया गया था वो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये बिल्डिंग आपको नजर आएगी। इसको अच्छे से देख लेना, दोबारा फिर उसको यूट्यूब पे मैच करके देख लेना, आपको सेम टू सेम नजर आएगा। ये एक्चुअल प्रॉपर्टी है मिस्टर सुभाष घाई जी की, जिसका नाम है मुख्तार्स लिमिटेड। और इसी के अंदर एक कॉस्मोस माया का एक स्टूडियो है जिसमें खूबसूरत सा एक कार्टून बनाया जाता है जिसका नाम है मोटू और पतलू। और एक्चुअली इसको अपने राउडी राठौर मूवी में जिंदा था जो सॉन्ग अगर देखे तो अक्षय कुमार के बैकग्राउंड में एज ए इंस्टीट्यूट के तौर पे भी नजर आएगा। पर सुभाष घाई ने अपनी कॉलेज भी यहाँ पर बनवाई हुई है, अपना खुद का अपना एक उनका खुद का अपना एक कॉलेज है जिसका नाम है व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, आपके राइट हैंड साइड में। ये एक ऐसा कॉलेज उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट हो, क्योंकि फिल्म मेकिंग की सारी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को। स्पेशली सुभाष घाई ने उन्हीं के लिए बना के रखा हुआ है। और ये 16 साल पुराना एक शो जो स्टार प्लस से हटने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। और ये 3 फैमिली है इसकी, एक राजस्थान एक्चुअली गोयंका, सिंघानिया और पोदास। फिलहाल के लिए सिंघानिया हाउस का नेम बोर्ड तो हट चुका है पर पोदास फैमिली का बोर्ड अभी भी वहाँ पर खड़ा है। उसके बाजू में आरजे की गाड़ियाँ भी है। और ये पिछले 16 सालों से ये जो शो है ये स्टार प्लस वाला, ये हमें उदयपुर राजस्थान सिटी का लोकेशन दिखाया जा रहा है। और इसकी राजस्थान की शूटिंग इतने सालों से यहीं पर इसे फिल्म सिटी के अंदर हो रही है। अभी जो जनरेशन इनका चल रहा है वो 5वां शूटिंग चल रहा है, अभी 5वां जनरेशन, आगे पता नहीं और कितने जनरेशन बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेफ्ट साइड में ये बोर्ड, ये कोर्ट और ये सेम कोर्ट की भी रिपेयरिंग लेफ्ट साइड में चल रही, जिसे हमने दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तौर पे काफी सारी कुछ फिल्मों में देखा है। लाइक घातक, घायल, गजनी, दामिनी, जॉली LLB 2, हेराफेरी, धर्मपत्नी, भाग्यलक्ष्मी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अनुपमा, ऐसे बहुत से फिल्मों में और सीरियल्स के अंदर भी। तारक मेहता का सबसे पहला एपिसोड एक्चुअली इस कोर्ट में ले गया था जहाँ पर फर्स्ट टाइम जेठालाल को रिवील किया गया था, जो टीवी पर दिखाया गया था। और विद इन 2 मिनट्स में हम लोग अभी नीचे उतरे बॉलीवुड पार्क की तरफ। बस नीचे उतरने से पहले यहाँ से अपना सारा सामान आपको लेकर बॉलीवुड पार्क के अंदर नीचे उतरना है, क्योंकि आपको लेने के लिए एग्जिट के टाइम पर गाड़ी कोई और होगी, कौन सी गाड़ी होगी हमारे स्टाफ आपको बॉलीवुड पार्क के अंदर बता देंगे। अंदर रेस्टोरेंट, वॉशरूम दोनों में मौजूद है। 1.5 से 2 घंटे का टूर आपका इंडोर लोकेशन के लिए अभी भी बचा हुआ है। अंदर कुछ गाइड मिलेंगे, स्टार्टिंग में आपको जो ब्रीफिंग देंगे कि अंदर जाने के बाद आपको क्या क्या करना है। ये जोन आप ही के लिए अभी 2-2.5 घंटे के लिए, तो जितना चाहे उतना वीडियो फोटोज हम अंदर की तरफ ले सकते हो। किसी को इमरजेंसी में बाहर की तरफ निकलना हो तो हमारे स्टाफ को 10-15 मिनट पहले इन्फॉर्म कर देना, आपको गाड़ी अरेंज करा के दे देंगे। आपके आंखों के सामने गोल्डन गेट, ये है बॉलीवुड थीम पार्क का, ये हमारा प्राइवेट सिटी जो स्पेशली हमने आप ही के लिए बना के रखा हुआ है। बाकी की जानकारी अंदर की तरफ, बस सामान अच्छे से लेकर उतरना, किसी का बैग्स वगैरह खाने पीने की चीज़ें बस के अंदर ना छोड़े।